ईरान एक ऐसी कंट्री जिसे सालों से सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर। अगर इन दोनों के बीच टक्कर हो तो विनर कौन होगा? ज़्यादातर लोग बिना सोचे अमेरिका का नाम लेंगे, लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। जब टेंशन्स अपने पीक पर पहुंच रही थी, जब दुनिया को लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होने वाला है, तब अचानक बात मिसाइल से हटकर नेगोशिएशंस पर आ गई। और यहीं से एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को नेगोशिएट करना पड़ा? क्या ईरान ने बैटलफील्ड में अमेरिका को हरा दिया, या ईरान के पास ऐसी कौन सी पावर थी जो अमेरिका इग्नोर नहीं कर सका? और जवाब छुपा है एक ऐसी जगह में जिसका नाम इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले शायद आपने कभी सुना भी ना हो। जब यूएस और ईरान के बीच टेंशन्स बढ़ना शुरू हुई, तब दुनिया भर के मीडिया चैनल्स एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। हर नए दिन के साथ लग रहा था कि सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही है। मिडिल ईस्ट पहले से ही दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन्स में से एक रहा है, और जब इस रीजन में दो बड़े प्लेयर सामने सामने आते हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रहता, इससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है। ईरान के पास अमेरिका से ज़्यादा टैंक्स नहीं थे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी नहीं थे, लेकिन ईरान के पास एक ऐसा वेपन था जो कई बार मिलिट्री पावर से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जब लोग मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो उनके दिमाग में मिसाइल्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स ही आते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में पावर का एक और फॉर्म होता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के गेम में ईरान की पोजीशन बहुत यूनिक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर शायद तुम्हें कुछ खास न लगे, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है। और अगर इस जगह पर टेंशन बढ़ जाए तो उसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही वो एडवांटेज था जिसने ईरान को उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा पावरफुल बना दिया। उस जगह का नाम है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये पानी का एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम्हारे शहर में सिर्फ एक ही हाईवे हो और पूरे शहर का ट्रैफिक उसी हाईवे से गुजरता हो। अब अगर उस हाईवे पर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक रुक जाएगा, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, बिजनेस अफेक्ट होंगे और पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाएगा। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऐसा ही रोल प्ले करता है। दुनिया के ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। यानी अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़े तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। ऑयल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, गवर्नमेंट रिएक्ट करती हैं और इन्वेस्टर्स भी टेंशन में आ जाते हैं। अब तक ईरान ने अमेरिका को मिलिट्री बैटलफील्ड में कोई डिसिसिव डिफीट नहीं दी थी, लेकिन ईरान का गोल भी शायद ये नहीं था। असली गेम कुछ और था। ईरान जानता था कि वो अमेरिका को कन्वेंशनल वॉर में कभी मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो अमेरिका के लिए सिचुएशन को इतना अनकंफर्टेबल जरूर बना सकता है कि ट्रंप को अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा सोचनी पड़े। और एग्जैक्टली यही यहाँ हो रहा था। जितना कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच रहा था, उतना ही यूएस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और शायद इसी पॉइंट पर वॉशिंगटन में भी एक नया सवाल पूछा जा रहा था, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करना वर्थ इट है? अब सवाल था, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बैटलफील्ड से नेगोशिएशन टेबल पर पहुंच पाएगा? और इसका पहला जवाब 8 अप्रैल को मिला। इसी दिन एक सीजफायर फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट हुआ और पहली बार क्लियर सिग्नल मिला कि दोनों साइड सिर्फ कन्फ्रंटेशन नहीं, डिप्लोमेसी के ऑप्शन भी कंसिडर कर रही हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट पीस डील नहीं थी। सीजफायर के बाद भी टेंशंस और क्लैशेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए, और फिर 17 जून 2026 को सिचुएशन ने एक और इम्पोर्टेंट मोड़ लिया। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसके बाद सीजफायर को एक्सटेंड किया गया और नेगोशिएशन के लिए एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार हुआ। यानी अब फोकस धीरे धीरे बैटलफील्ड से हटकर नेगोशिएशन टेबल की तरफ शिफ्ट होने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स के बीच अभी भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि सीजफायर हुआ है या नहीं, बल्कि ये है, क्या ये टॉक्स सच में एक परमानेंट एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, और शायद वही डिसाइड करेगा कि ये सीजफायर हिस्ट्री में पीस डील के रूप में या सिर्फ एक ब्रेक के रूप में याद रखी जाएगी। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री नहीं थी, बल्कि उसका लेवरेज था, और शायद इसी लेवरेज ने अमेरिका को नेगोशिएट करने पर मजबूर किया। लेकिन तुम्हारा क्या मानना है? क्या ये डिप्लोमेसी की जीत थी या स्ट्रेटेजिक प्रेशर की? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।